वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। आपके ऑप्शन है मोहम्मद गजनबी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है फ्रेंड्स मोहम्मद बिन कासिम। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन है कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। बताना है फ्रेंड्स आपको राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह की। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। बताइए फ्रेंड्स विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर है फ्रेंड्स सुल्तान महमूद। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विख्यात सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था या तुड़वाया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। आपके ऑप्शन है कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी अजंता गुफाएं, ऑप्शन डी खजुराहो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है फ्रेंड्स अजंता गुफाएं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पशुपति की। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पशुपतिनाथ की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। बताइए फ्रेंड्स त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। बताना है आपको राइट आंसर क्या है। जैनों के लिए, हिंदुओं को, मुसलमानों का या बौद्धों का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बौद्धों का। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1799 में, ऑप्शन बी 1761 में, ऑप्शन सी 1761 में, ऑप्शन डी 1769 में। तो बताना है फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1761 में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। बताइए फ्रेंड्स मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। बताना है फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पानीपत की प्रथम लड़ाई। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1526 में। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 में। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। बताइए फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बताना है आपको राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1763 ईस्वी में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। बताइए फ्रेंड्स शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। आपके ऑप्शन है रक्षा मंत्री को, धार्मिक मामलों का मंत्री को, मुख्यमंत्री को, न्याय मंत्री को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्में कौन सी थी। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्में कौन सी थी।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है झांसी की रानी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झांसी की रानी पूर्णतः प्रथम रंगीन फिल्म थी। अगला प्रश्न है वियना सम्मेलन कब हुआ था? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। वियना सम्मेलन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1820 में, ऑप्शन सी 1815 में, ऑप्शन डी 1920 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1815 में, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1849 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1890 में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1871 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1871 में, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1917 में, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लेनिन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। अप्रैल थीसिस किसने भी तैयार की? तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर है लेनिन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1921 में, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया था? बताइए फ्रेंड्स लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ट्राटस्की, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने, कॉर्नवालिस ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मैकाले ने, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था? बताइए फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, किस में नहीं था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत की शिक्षा में, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है जनरल डायर, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर उत्तरदायी था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश और हैदर अली, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच मैसूर का युद्ध लड़ा गया था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर है 1937 ईस्वी में, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1937 ईस्वी में म्यांमार भारत से अलग हुआ था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।